Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So today we'll be doing the law of constant proportion. किसने दिया था ये? प्राउस्ट ने. किसने? प्राउस्ट ने. तो ये साइंटिस्ट का नाम लर्न होना चाहिए आपको. ये क्या कहता है कि कोई भी अगर कंपाउंड है, कोई भी केमिकल कंपाउंड है, वो सेम एलिमेंट्स से बना होगा, कंबाइंड इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास. उसमें जो एलिमेंट्स का देखो, जैसे कंपाउंड होता है वो किससे बनता है? वेरियस एलिमेंट्स से. ठीक है, केमिकली कंबाइन होके. अब वो जो एलिमेंट्स होंगे वो फिक्स्ड रेशियो में, मास के फिक्स्ड रेशियो में क्या होंगे? कंबाइंड होंगे. कैसे होंगे अभी हम देखते हैं. ठीक है. जैसे कि हम पानी ले, वाटर, H2O, H2O वाटर. हम कहीं का भी पानी ले ले, मेरे घर का पानी ले लो, अपने घर का पानी ले लो, रिवर वाटर ले लो, ठीक है, सी वाटर ले लो. वाटर का जो फॉर्मूला रहेगा, पहली तो बात क्या रहेगा? सेम रहेगा, H2O. ठीक है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन. केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स. इसका मतलब ये है. सेम एलिमेंट्स का मतलब क्या है? कि जैसे वाटर है, कहीं से भी, कहीं का भी पानी ले लो, उसमें क्या रहेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेंगे. ये नहीं है कि कोई और एलिमेंट आके कूद जाएगा, नहीं. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेंगे. अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी एक फिक्स रेशियो में, मास के फिक्स रेशियो में एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे. आप कहीं का भी पानी ले लो, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ फिक्स रेशियो में, मास के फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे. वो क्या होगा? 1:8. ठीक है. ऐसे ही आप कहीं का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप लैब में बना रहे हो तो वो वाली ले लो, CO2. ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ले लो. कार्बन डाइऑक्साइड किससे बनी होगी? सेम एलिमेंट्स, दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन से ही बनी होगी. चाहे लैब वाली ले लो, चाहे एटमॉस्फेयर वाली ले लो. और उसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन की मास का रेशियो होगा ना, वो सेम होगा. चाहे आप लैब वाले कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, चाहे आप एनवायरनमेंट वाली कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या आएगा? सेम. ठीक है. हाँ. आपने ये क्या किया? वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया, वाटर को ब्रेक किया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. वहां हाइड्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन बने. ठीक है. इफ वी डिकम्पोज, देखो 100 ग्राम ऑफ वाटर, आपने 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया, उसे आपने डिकम्पोज किया, उसे तोड़ दिया, किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. तो आपको 11 ग्राम हाइड्रोजन मिली एंड 89 ग्राम ऑक्सीजन मिले. तो इन दोनों का मास का रेशियो निकालो, आएगा अप्रोक्सीमेटली 1:8. उसको 89 को अप्रोक्सीमेटली 88 ले सकते हो, तो 1:8. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मास की किस रेशियो में कंबाइंड होती है? 1:8. फाइन. नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया? हीट. ठीक है. आप हीट करने पे क्या हुआ? वो बना, क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. 10 ग्राम आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, आपका क्या बना? 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड. कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड. तो अब आप, उसने पूछा है विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कौन सा लॉ यूज होगा? देखो, आपको कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया हुआ है. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बन रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कैल्शियम कार्बोनेट 10 ग्राम है, कैल्शियम ऑक्साइड 5.6 ग्राम है. कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड का आपको मास निकालना है. ठीक है, तो क्या लगेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास.
मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ई विल बी इक्वल टू मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट है, इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। डाल दो। 5.6 प्लस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्स मान लो हमें निकालना है, और कैल्शियम कार्बोनेट का मास क्या था 10, जो इधर प्लस में होता है इधर आके क्या हो जाता है माइनस। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास क्या है 10 में से आप 5.6 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 4.4 ग्राम। ठीक है, नाउ एटम्स एंड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड सिंबल्स। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड उन्होंने क्या क्या सिंबल्स दिए वो हम देखेंगे। एटम क्या है? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। हमने क्या पढ़ा है अभी? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम। अगर इफ वी कीप ऑन डिवाइडिंग द मैटर, अगर हम मैटर को छोटे 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 पार्टिकल्स में डिवाइड करते, पार्ट्स में डिवाइड करते जाए, तो लास्ट में जो स्मॉलेस्ट यूनिट मिलेगी वो क्या होगी? एटम, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एटम्स क्या? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मैटर किससे बना है? एटम से। तो एटम क्या हुआ? उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स। Atom is the smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction. ठीक है, जो आपकी केमिकल रिएक्शन होती है वो किस लेवल पे होती है? एटॉमिक लेवल पे होती है। एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, एटम्स इधर से उधर जाते हैं और न्यू प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बहुत छोटे होते हैं, यू कांट सी देम विद नेकेड आईज। इनका साइज किस उसमें होता है? नैनोमीटर्स में। किसमें? नैनोमीटर में। इंडिकेटेड बाय एटम के रेडियस को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। ठीक है, कि एटॉमिक रेडियस को किस में मेजर करते हैं हम? नैनोमीटर में। नैनोमीटर क्या होता है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू, नैनो मीन्स 9, 9 एन एन 9, 10 की पावर -9 मीटर। ये पूछ लिया जाता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर -9 मीटर। एटम्स मिलके कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। सेम एलिमेंट्स के एटम्स मिलके भी कंपाउंड बना सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स मिलके भी कंपाउंड बना सकते हैं। सबसे छोटा एटम कौन सा है? हाइड्रोजन, याद रखना। नाउ वेरियस सिंबल्स। The symbol of elements, it means the symbol of the atoms of the elements, because elements are made up of atoms. ठीक है, एलिमेंट्स किससे बने होते हैं? एटम से। ठीक है, अगर हम कोई एटम है उसको हम जोड़ते 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 चले जाए और एक ईंट बना दे एक तरीके से, तो वो उसका क्या बन जाएगा? एलिमेंट बन जाएगा उस एटम का। तो जो एलिमेंट का सिंबल होता है वही उसके एटम का भी सिंबल होता है। ठीक है, फर्स्ट किसने सिंबल्स दिए थे? डाल्टन ने। डाल्टन, ये डाल्टन है। हाइड्रोजन का ये सिंबल दिया था, कार्बन का ऐसा दिया था, ऑक्सीजन का ऐसा। ये हमें लर्न नहीं करने होते। फॉस्फोरस का ऐसा, जो लर्न करने होंगे वो बताऊंगी। सल्फर का ऐसा दिया था, आयरन का ऐसा, कॉपर का ये, लेड का ये, सिल्वर का ये, गोल्ड का ये। ठीक है, इनका कोई यूज है नहीं, अभी ये यूज होते नहीं है। डाल्टन सिंबल्स फॉर वेरियस एलिमेंट्स वर डिफिकल्ट टू ड्रॉ। ठीक है, अब आपने मान लो रिएक्शन लिखने लग रहे हो तो आप ऐसा सल्फर बनाओगे। ठीक है, द इनकन्वीनियंट टू यूज थे ये, इनका कोई इतना यूज नहीं था, ये बहुत डिफिकल्ट थे ड्रॉ करने में एंड इनकन्वीनियंट थे। सो इनको हम यूज नहीं करते, बस ये हिस्टोरिकल पर्पस के लिए कि डाल्टन ने कैसे सिंबल दिए थे। इनका कोई यूज एज सच नहीं है। दे आर नॉट यूज एट ऑल। तो यूज कौन से हो रहे हैं भाई? मॉडर्न सिंबल्स यूज हो रहे हैं। symbol of element is the first letter and or the first letter and the another letter of English name। तो हम देखते हैं, और Latin name of element। हाइड्रोजन का क्या सिंबल होता है? H होता है। ऑक्सीजन का O होता है। ठीक है, अब हमने बोला है कि उनका ना फर्स्ट लेटर होता है।
क्या उनका, जैसे हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर एच है, वही उसका सिंबल हो गया, ऑक्सीजन का ओ हो गया। अब ऐसे तो कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन, कॉपर, इन सब में फर्स्ट लेटर सी है, तो सबका सिंबल तो सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या होगा, लेट्स सी। कार्बन का क्या है, सी, फर्स्ट लेटर ही। बाकी जो थे उनको टू टू लेटर्स दिए गए हैं। कैल्शियम का क्या है, सी ए, सी ए सेकेंड लेटर। सी बड़ा है, कैपिटल है, ए छोटा है। सी बड़ा है, ए छोटा है, ये याद रखना, ये लिखना आना चाहिए आपको, लर्न होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है सी भी बड़ा डाल दिया कैपिटल लेटर और ए भी कैपिटल्स में, नहीं। सी कैपिटल है, ए स्मॉल है। क्लोरीन, सी एल, सी कैपिटल है, एल छोटा है। ठीक है। कॉपर, कॉपर किससे बना है, क्यूप्रम से बना है, लैटिन नेम है क्यूप्रम। ठीक है, कॉपर का लैटिन नेम क्या है, क्यूप्रम। तो सी यू, सी बड़ा यू छोटा, लैटिन नेम क्यूप्रम, सी बड़ा यू छोटा। नाउ वेरियस एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स। हाइड्रोजन एच, हीलियम एच ई, एच बड़ा ई छोटा, ये लर्न करने हैं आप लोगों को। लिथियम एल आई, एल बड़ा आई छोटा। बोरोन बी, कार्बन सी, नाइट्रोजन एन, ऑक्सीजन ओ, फ्लोरीन एफ, नियोन एन, ई, एन बड़ा ई छोटा, मैग्नीशियम एम जी, एम जी। एल्यूमिनियम ए एल, ए बड़ा एल छोटा, सिलिकॉन एस आई। ठीक है, सल्फर का होता है एस, याद रखना, सल्फर का होता है एस, सिलिकॉन का होता है एस आई, एस बड़ा आई छोटा। फोस्फोरस का होता है पी, सल्फर का होता है एस। तो ये डिफरेंस लर्न कर लेना, ये आपको लर्न करने हैं, ये आने चाहिए, इसके बिना आप केमिस्ट्री नहीं कर सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लोरीन सी एल अभी हमने डिस्कस किया, आर्गन ए आर, कैल्शियम सी ए, मैंगनीज एम एन, निकल एन आई, जिंक जेड एन, ब्रोमीन बी आर, क्रिप्टन के आर, आयोडीन आई, बेरियम बी ए, कोबाल्ट सी ओ, यूरेनियम यू। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स के जो सिंबल्स है वो उनके लैटिन नेम से लिए गए, जैसे सोडियम का एन है, तुम सोडियम को एस बोल दोगे, कुछ भी नहीं। नाइट्रियम इसका लैटिन नेम है, तो नाइट्रियम से क्या आया, एन ए, सोडियम का होता है एन ए, पोटेशियम का के, फोस्फोरस का पी होता है, पोटेशियम का के होता है, कैलियम होता है इसका लैटिन नेम। आयरन एफी, फेरम से बना है। कॉपर क्यूप्रम से बना है, सी यू। सिल्वर एजी, अर्जेंटम से बना है, ये लैटिन नेम से डिराइव्ड है इनके सिंबल्स, ये भी आपको लर्न होने चाहिए। गोल्ड ए यू, ओरम। मरकुरी एच जी, हिग्रम, हाइड्रागायरम। लेड पीबी, प्लम्बस, प्लम्बम। टिन एसन, स्टैनम। तो ये आपको लर्न करने हैं, लैटिन नेम लर्न नहीं करने हैं, लैटिन नेम नहीं लर्न करने, बस आपको इतना पता होना चाहिए, गोल्ड का क्या है एयू, मरकरी का क्या है एच जी, लेड का क्या है पीबी, टिन का क्या है एस एन। ओके, सोडियम का क्या है एन, पोटेशियम का के, आयरन का एफ, कॉपर का सी यू, सिल्वर का ए जी। टंगस्टन का क्या होता है डब्ल्यू। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एटोमिसिटी, क्या है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होती है,
देखो कुछ एलिमेंट्स कैसे बने होते हैं, उनके नाम जैसे वाटर है, ठीक है, लैटिन वर्ड्स पे बने होते हैं। हाइड्रो, वाटर को क्या बोलते हैं हम? हाइड्रो, ठीक है। क्यों बना है? क्योंकि वाटर किससे बना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, ठीक है। सो एलिमेंट दैट कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर वाज नेम्ड हाइड्रोजन, ठीक है। वाटर को क्या बोलते हैं हम? हाइड्रो, किसमें? लैटिन में, ठीक है। और वाटर किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जन ले लिया, वाटर का हाइड्रो ले लिया, तो हाइड्रोजन कैसे आया? हाइड्रोजन, हाइड्रो मीन्स वाटर, जन कहाँ से आया? ऑक्सीजन से, ठीक है। तो ऐसे डिराइव्ड हुए हैं। एक टाइम पे बहुत पहले की बात है, ऐसे बिलीव किया जाता था कि जिसमें ऑक्सीजन होगा ना वो कंपाउंड क्या होगा? एसिडिक, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो लैटिन वर्ड फॉर एसिड इज ऑक्सी, तो किसी में ऑक्सीजन आ जाता है ना तो वहां पे वर्ड क्या आ जाता है? ऑक्सी। कुछ एलिमेंट्स के नाम साइंटिस्ट के नाम पे दिए गए हैं, जैसे फर्मियम, रदरफोर्डियम, मेंडेलिवियम, ये सब रदरफोर्ड, मेंडेलीव, ये साइंटिस्ट के नाम है। नेक्स्ट है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है कि एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल कितने एटम से बना है, उसको उसकी क्या बोलते हैं हम? एटॉमिसिटी। हीलियम, आर्गन, कॉपर एग्जिस्ट है सिंगल, ठीक है। हीलियम सिंगल, वो उसमें हीलियम किसी और के साथ नहीं कंबाइन करता, आर्गन सिंगल रहता है, कॉपर सिंगल रहता है, तो ये सिंगल सिंगल है, ठीक है, अकेले है, तो इन्हें क्या बोलेंगे? मोनो। मोनो मीन्स वन, मोनो एटॉमिक, इनकी एटॉमिसिटी क्या है? वन। क्या है इनकी एटॉमिसिटी? वन, तो मोनो एटॉमिक है ये। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी क्या है? टू, H2 की फॉर्म में होता है, कैपिटल H और पैर में टू, ठीक है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ये, दो हाइड्रोजन एक साथ कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दो हाइड्रोजन एक साथ कंबाइंड होता है H2, ठीक है, तो ये डाई एटॉमिक है। ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, O के पैर में थ्री, ठीक है, तो इसकी एटॉमिसिटी है ट्राई एटॉमिक। ऑक्सीजन जो गैस होती है हमारी O2, उसकी एटॉमिसिटी हुई टू, डाई एटॉमिक है वो। N2 नाइट्रोजन गैस, N2 उसकी एटॉमिसिटी है टू, वो भी डाई एटॉमिक है। ओजोन क्या है? ट्राई एटॉमिक, थ्री है इसकी एटॉमिसिटी, ये लर्न करनी है आपको। तीन ऑक्सीजन इस तरीके से कंबाइंड होते हैं और ये एक O3 का मोलिक्यूल बनता है। सल्फर, सल्फर कैसे एग्जिस्ट करता है? आठ सल्फर एक रिंग की फॉर्म में ज्वाइंट होते हैं, आठ सल्फर एक रिंग की फॉर्म में, तो इसे हम बोलते हैं ऑक्टा एटॉमिक। ऑक्टा मीन्स एट, इस तरीके से होते हैं आठ सल्फर, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, ठीक है। क्राउन, ऐसे क्राउन वाली रिंग लगती है। So that's all for this module. In next module, we'll be studying the valency. Thank you.